हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर, आईईएक्स, कि क्या चल रहा है उस स्टॉक में। सडनली लास्ट 1 वीक में ऑलमोस्ट आई थिंक 33% जो है वो स्टॉक राइज कर चुका है और डेली 52 वीक्स हाई के अपने जो बैरियर्स हैं उसको ब्रेक करता जा रहा है। तो क्या ऐसा चीजें चल रही हैं आईएक्स में? आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस अपने स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया था, जहां पर इसका बिजनेस बहुत अच्छे से समझाया था। और ये भी पता होगा आप सबको कि ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो काफी हम क्लोजली इस कंपनी को ट्रैक करते हैं और थोड़े एक्साइटेड भी हैं कितना अच्छा रैली चल रहा है उसमें। तो वी थॉट कि इसके रीजंस क्या हैं, राइट। और इसके बारे में काफी अपडेट्स हम स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स को देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए विद मॉनसून कूपन कोड, और 30% डिस्काउंट आप वहां पर ले सकते हैं। तो आईएक्स के 3 रीजंस हमें दिखे कि ये जो रैली है उसके मेजरली 3 रीजंस हैं, और उसका जो सबसे बड़ा फर्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो पावर के जो प्राइजेस हैं, स्पॉट प्राइजेस, वो एकदम से इंक्रीज हुए लास्ट 1.5 मंथ्स में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द समर मंथ्स के चक्कर में, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वापस आ गई है एकदम से, राइट। और तो उसकी वजह से एकदम से पावर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है और सप्लाई से ज्यादा। ठीक है, तो जो स्पॉट प्राइजेस होते हैं, जहां पर एक्सचेंज में जो प्राइजेस, जो एक्सचेंज का प्राइस होता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 20 पर यूनिट तक वो चला गया था, राइट। और अभी भी जो है वो, मतलब जब मैं लास्ट में देखा तो 8-9 के आसपास चल रहा था, तो विच इज लिटिल हायर साइड पे है। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि भाई अब अचानक से जो प्राइस बढ़ गए हैं ये, तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो हमें थोड़ा सप्लाई पे ध्यान देना चाहिए, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि कोल का जो डिमांड है, ठीक है, वो भी एकदम से बढ़ गया है। क्योंकि मेजरली हमारा अभी भी आपको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट्स ही जो है मेजरली हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एकदम से जो डोमेस्टिक कोल है उसका एक, क्या कहते हैं, एक तरह से कमी हो गई है। ठीक है, और ज्यादा लोगों के पास कोल नहीं है थर्मल पावर प्लांट्स के पास। ठीक है, तो इस चीज में गवर्नमेंट ने एक दो बहुत बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक तो टाटा पावर का प्लांट है गुजरात में, सिमिलरली एक अदानी पावर का प्लांट है जो 4000 मेगा वॉट एनर्जी से भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा है। लेकिन दे आर नॉट वर्किंग टिल द कंप्लीट कैपेसिटी, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो जो यूज करते हैं कोल को, क्योंकि वो गुजरात में है, और मेजरली जो कोल कहाँ से आता है, वो झारखंड, उड़ीसा, आपको पता ही है सब, उस बेल्ट से आता है। तो वो जो कोल यूज करते थे या करते हैं, वो मेजरली इंपोर्टेड कोल यूज करते हैं, जो कि शिप से आता है और वो बिल्कुल पोर्ट पे है। ठीक है, तो उस कोल के चक्कर में अब वो उसके कोल का जो सप्लाई था पहले वो काफी सस्ता था, तो इसकी वजह से सही चल रहा था प्लांट। लेकिन लास्ट 2-3 साल में उस कोल का जो सप्लाई है, बिकॉज ऑफ सम कंट्रीज रेगुलेशंस, वो एकदम से बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ गया। और ये जो पूरा उनका जो अलग अलग एग्रीमेंट्स थे, पावर परचेज एग्रीमेंट्स विद वेरियस गवर्नमेंट्स, तो वो उस प्राइस को बढ़ा नहीं पाए उस चक्कर में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उनके लिए, मतलब प्रोड्यूस करना नुकसानदायक हो गया, और वो इसलिए वो अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट बंद टाइप चल रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उसमें अभी गवर्नमेंट ने देखा भाई एकदम से सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो उन्होंने अब इन दोनों को, दोनों बड़े पावर प्लांट्स को ये कहा है कि आप जो है दोनों प्लांट्स डायरेक्टली एक्सचेंज पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, राइट। तो आपको अपने पावर परचेज एग्रीमेंट जो उनके स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ रहते हैं या वेरियस डिस्कॉम्स के साथ रहते हैं, उसको आपको ऑनर करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बाईपास करके डायरेक्टली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि 95% जिसका मार्केट शेयर है, राइट, पावर एक्सचेंज में, वहां पर बेसिकली वो बेच सकते हैं। उसका ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन शायद आने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि एकदम से एक काफी बड़ा सप्लाई आएगा और बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज पे आएंगे, तो उससे काफी एक वो इम्प्रूव होगी उसकी मतलब इक्विटी ओवरऑल आईईएक्स की। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लास्ट फ्यू डेज में वो एकदम से बढ़ा। ठीक है, और सेकंड जो रीजन है वो है एफएनओ सेगमेंट में एंट्री हुई है, रिसेंट एंट्रेंट है आईईएक्स एफएनओ सेगमेंट में। ठीक है ना, उसकी वजह से उसमें भी वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिमांड सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। तो वो अपना सेकंड रीजन कह सकते हैं आप। और थर्ड रीजन जो है, अब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूं एकदम से बढ़ रही है, तो अगस्त में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो काफी ज्यादा, मतलब वन ऑफ द
एक्चुअली द हाईएस्ट रहा है आईईएक्स के लिए, जो वहां पर पावर जो है एक्सचेंज हुई है, जो पावर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, और वो ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ है लास्ट अगस्त से वॉल्यूम वाइज। ठीक है, तो उससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये काफी अच्छा चल रहा है। मतलब जो जिस थॉट प्रोसेस से आईएक्स इस्टेब्लिश हुआ था एज ए पावर एक्सचेंज, ठीक है, तो वो चीज काफी एक मतलब एक राइट डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। और क्लियरली एक फ्यूचर लग रहा है कि भाई फ्यूचर में शायद मोर और लेस सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो शायद वहीं से एक्सचेंज होगी, वहीं से जो है प्राइस डिस्कवरी होगी, राइट। और 95% मार्केट शेयर तो है ही। बाकी मैंने इसका डिटेल एनालिसिस, आप स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर, अभी भी काफी रेलेवेंट एनालिसिस है, तो बिजनेस समझने के लिए रिस्क भी है, रेगुलेटरी रिस्क वगैरह भी है, तो वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं, राइट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, राइट। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।